नमस्कार दोस्तों, बाड़मेर जिले की विधानसभा सीटों के राजनीतिक इतिहास की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिले के सिवाना विधानसभा सीट के बारे में बात करेंगे। इस सीट पर पिछले 25 सालों से कांग्रेस हार रही है, जबकि अन्य दलों को ज़्यादा मौके मिले हैं। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी के लिए एक सवाल है। इस बार सिवाना विधानसभा सीट से बीजेपी, कांग्रेस और आरएलपी किसको अपना उम्मीदवार बना सकती है? चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज़ादी के 76 साल में सिवाना का सियासी इतिहास भी बेहद दिलचस्प रहा है। यह वह विधानसभा सीट है जहां पिछले 25 सालों से कांग्रेस को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है, जबकि यहां की जनता ने कांग्रेस से ज़्यादा अन्य दलों को मौका दिया है। साल 2008 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इतनी बुरी हार का सामना करना पड़ा कि उससे 2 गुना अधिक वोट निर्दलीय को मिला, जबकि भाजपा की जीत हुई। सिवाना विधानसभा क्षेत्र का गठन 1951 में हुआ। इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नंद किशोर को चुनावी मैदान में उतारा, तो वहीं राम राज्य परिषद की ओर से मोटा राम चुनावी मैदान में उतरे। इस चुनाव में राम राज्य परिषद के मोटा राम की प्रचंड जीत हुई, जबकि कांग्रेस के नंद किशोर को हार का सामना करना पड़ा। 1962 के विधानसभा चुनाव में यह सीट सामान्य से एससी वर्ग सीट में बदल गई। कांग्रेस की ओर से हरिराम चुनावी मैदान में उतरे, तो वहीं उनके सबसे करीबी प्रतिद्वंदी रावत राम थे, जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, जबकि राम राज्य परिषद के लक्ष्मण दास ने भी ताल ठोकी। इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार हरिराम की जीत हुई, जबकि उनके करीबी प्रतिद्वंदी निर्दलीय उम्मीदवार रावत राम को हार का मुंह देखना पड़ा। विधानसभा चुनाव 1967। इस चुनाव में यह सीट एससी वर्ग से फिर सामान्य सीट हो गई। कांग्रेस की ओर से हरिराम एक बार फिर चुनावी मैदान में थे, तो वहीं स्वतंत्र पार्टी की ओर से कालूराम ने ताल ठोकी। चुनावी नतीजे आए तो स्वतंत्र पार्टी के कालूराम की इस चुनाव में जीत हुई। विधानसभा चुनाव 1972। 1972 के विधानसभा चुनाव में सिवाना विधानसभा सीट एससी कोटे में डाल दी गई, लिहाजा ऐसे में यहां के चुनावी समीकरण एक बार फिर बदल गए। इस चुनाव में कांग्रेस ने जैसाराम को अपना उम्मीदवार बनाया, तो वहीं स्वतंत्र पार्टी ने सवैया उम्मीदवार बने। इस चुनाव में बदले समीकरणों का फायदा एक बार फिर से कांग्रेस को मिला और कांग्रेस के उम्मीदवार जैसाराम की जीत हुई। विधानसभा चुनाव 1977। 1977 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बाजी पलटने वाली थी। इस चुनाव में कांग्रेस ने फिर जैसाराम पर ही भरोसा जताया और उन्हें चुनावी मैदान में उतारा। वहीं जनता पार्टी की ओर से चेनाराम ने ताल ठोकी। इस चुनाव में चेनाराम की विजयी हुई, जबकि उस वक्त के मौजूदा विधायक जैसाराम को हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा चुनाव 1980। 1980 के चुनाव में कांग्रेस का विभाजन हो गया और जनता पार्टी के उम्मीदवार रहे चेनाराम अब भाजपा के उम्मीदवार बने, जबकि कांग्रेस आई की ओर से धाराराम चुनावी मैदान में उतरे। इस चुनाव में कांग्रेस आई के प्रत्याशी धाराराम की जीत हुई, जबकि उस वक्त के मौजूदा विधायक रहे चेनाराम को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। विधानसभा चुनाव 1985। इस चुनाव में राम राज्य पार्टी के टिकट पर सिवाना के पहले विधायक बने मोटा राम कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे, जबकि बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बदलते हुए हुक्म राम को चुनावी मैदान में उतारा। इस चुनाव में सिवाना के पहले विधायक रहे मोटा राम की जीत हुई, जबकि बीजेपी के प्रत्याशी हुक्म राम को हार का सामना करना पड़ा। 1990 विधानसभा चुनाव। 1990 के चुनाव में
बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने पुराने उम्मीदवारों पर ही फिर भरोसा जताया। हालांकि चुनावी नतीजे आए तो बाजी पलट चुकी थी। इस चुनाव में कांग्रेस के मोटाराम की हार हुई, जबकि बीजेपी के हुक्मराम विजयी हुए। विधानसभा चुनाव 1993 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवार बदल दिए। इस चुनाव में बीजेपी की ओर से टीकम चंद कांत उम्मीदवार बने तो वहीं कांग्रेस की ओर से गोपाल राम मेघवाल उम्मीदवार बने। टीकम चंद कांत के लिए कहा जाता है कि उन्होंने पोस्ट मास्टर की नौकरी छोड़कर बीजेपी से टिकट हासिल किया था और उनकी मेहनत इस चुनाव में सफल रही और उनकी जीत हुई। विधानसभा चुनाव 1998। इस विधानसभा चुनाव में जहां कांग्रेस ने अपने पिछले उम्मीदवार पर ही भरोसा जताया और गोपाराम मेघवाल को ही टिकट दिया, भाजपा ने अपने मौजूदा विधायक होने के बावजूद प्रत्याशी बदला और गैनाराम को टिकट दिया। इस चुनाव में कांग्रेस की रणनीति सफल हुई। गोपाराम मेघवाल विजयी हुए और विधायक बने। हालांकि गोपाराम मेघवाल के जीत के बाद अब तक कांग्रेस यहां से चुनाव जीत नहीं पाई है। विधानसभा चुनाव 2003 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उस वक्त के तत्कालीन विधायक गोपाराम मेघवाल पर ही भरोसा जताया। वहीं उनके सबसे करीबी प्रतिद्वंदी 1993 में भाजपा की टिकट पर चुनाव जीत चुके टीकम चंद कांत रहे। हालांकि इस बार टीकम चंद कांत ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और उनकी जीत हुई। विधानसभा चुनाव 2008 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर समीकरण बदल चुके थे। इस चुनाव में ऐसी सीट रही सिवाना एक बार फिर से सामान्य वर्ग की सीट बन गई। इस चुनाव में बीजेपी की ओर से कान सिंह कोटड़ी चुनावी मैदान में उतरे तो वहीं मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी की ओर से महेंद्र कुमार ने चुनावी ताल ठोकी। वहीं सामान्य सीट होने के बाद इस सीट पर कांग्रेस के टिकट पर बालाराम ने ताल ठोकी। हालांकि इस चुनाव में बसपा के महेंद्र कुमार ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया और कांग्रेस उम्मीदवार बालाराम तीसरे स्थान पर रहे, जबकि भाजपा के कान सिंह कोटड़ी ने बसपा के महेंद्र कुमार को शिकस्त दी। इस चुनाव में कान सिंह की जीत हुई। विधानसभा चुनाव 2013 के विधानसभा चुनाव में बेहद दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। इस चुनाव में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों की ओर से नए चेहरों को टिकट दिया गया। जहां भाजपा ने हमीर सिंह भायल को अपना उम्मीदवार बनाया तो वहीं कांग्रेस की ओर से महंत निर्मल दास चुनावी मैदान में उतरे। हालांकि प्रत्याशी बदलने के बावजूद भाजपा की जीत को कांग्रेस रोक नहीं पाई और हमीर सिंह भायल की जीत हुई। विधानसभा चुनाव 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर हमीर सिंह भायल को ही रिपीट करते हुए अपना उम्मीदवार बनाया। इस चुनाव में कांग्रेस की ओर से पंकज प्रताप सिंह चुनावी मैदान में उतरे तो वहीं भाजपा ने हमीर सिंह भायल को टिकट दिया। वहीं कांग्रेस के टिकट पर 2008 में चुनाव लड़ चुके बलराम इस बार निर्दलीय के तौर पर अपनी किस्मत आजमाने चुनावी मैदान में उतरे। इस बेहद रोमांच मुकाबले में हमीर सिंह ने महज 957 वोटों के अंतर से जीत हासिल की, जबकि बलराम ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन फिर भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। निर्दलीय उम्मीदवार बलराम दूसरे नंबर पर रहे, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार पंकज प्रताप सिंह को महज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार सत्ताराम देवासी से 1% ज़्यादा वोट मिला। वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे सवाल किया था कि इस बार सिवाना विधानसभा सीट से बीजेपी, कांग्रेस और आरएलपी किसको अपना उम्मीदवार बना सकती है। आप लोग कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।